ओके माय फ्रेंड्स, तो आज हम समझने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, मतलब कि सिंपल इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, कई साल से पढ़ाता हूँ, और कई बच्चों की मैंने आंसर शीट्स देखी है। ये बेसिक मैथ्स स्टार्ट करने का मेरा रीज़न ही ये था, मैंने आपको बताया था। उसका इंटेंस ये है कि जब भी मैं आंसर शीट चेक करता हूँ, वो छोटी छोटी गलती बहुत करते हैं बच्चे, सिली मिस्टेक्स। उसको फॉर्मूला क्या है वो पता है कि मुझे भाई इस चैप्टर में इस मेथड में ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, बट एक बार फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद उसका आंसर नहीं आता, वो आंसर तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि बीच वाला जो पोर्शन है पूरा कैलकुलेशन वाला, उसमें वो कहीं ना कहीं गलती कर देता है। तो उसी वजह से हम सिंपल इक्वेशन, एक बेसिक मैथ्स का चैप्टर है, कंसेप्ट है एक। बेसिक मैथ्स के ऐसे कई कंसेप्ट्स है, वो हम टर्न बाय टर्न देखेंगे। मान लीजिए ऐसा आपको एक इक्वेशन दिया है, 3x + 5 = 8। इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि इसमें वेरिएबल किसको कहते हैं, कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, ऑपरेटर कौन सा है, कांस्टेंट किसको कहते हैं, टर्म किसको कहते हैं, राइट। वो सारी चीज़ मैं पहले आपको सिखाता हूँ ताकि आपको बेसिक क्लियर हो। ये बेटा टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, समझे। आपके इक्वेशन में जो एक अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट है एक्स, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है। वेरिएबल का, वेरिएबल के आगे जो नंबर होगा मल्टीप्लिकेशन में, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसको बोलते हैं बेटा ऑपरेशन और ऑपरेटर। ऑपरेटर है प्लस साइन, ऑपरेशन है एडिशन। और बाकी दो जो ये नंबर्स बचे, ये दोनों है कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई वेरिएबल नहीं है। समझे। पहले क्या समझे हम, टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, अगर दोनों नंबर्स एक ही साइड हो, लेफ्ट साइड ही, तो सब्ट्रैक्शन के बाद कुछ नंबर बनेगा, तो दो टर्म हो जाएंगे। बट यहाँ पे अभी टर्म है तो हम तीन ले रहे हैं। एक अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, वो अल्फाबेट बनेगा आपका वेरिएबल। एक ही वेरिएबल होता है ऐसा नहीं है। आप 8, 9, 10 सभी स्टैंडर्ड में पढ़ते होंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है बट इन वन वेरिएबल है, मतलब कि सिर्फ एक ही अल्फाबेट आपको दिखाई देगा, एक्स। उसके आगे जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो उसको बोलते हैं उसका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3। बीच में जो साइन होती है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, वो होता है हमारा ऑपरेटर। और जो नंबर के साथ कोई नंबर, कोई अल्फाबेट मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता, मतलब कि कोई वेरिएबल अगर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कांस्टेंट। अभी बेटा मैं एक और रूल आपको समझाता हूँ। कई बच्चों को ये तकलीफ होती है कि जब साइड चेंज करनी पड़ती है, लेफ्ट साइड से किसी टर्म को राइट साइड ले जाते हैं और राइट साइड से किसी टर्म को लेफ्ट साइड लाते हैं, तो सर साइन कौन सी चेंज होगी। ठीक है। तो अगर वो टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो उसके लिए अलग रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए अलग है। अभी कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि टर्म का हमें साइड चेंज करना पड़े। अगर टर्म लेफ्ट साइड है तो राइट साइड ले जाएंगे, राइट साइड है तो लेफ्ट साइड ले जाएंगे। तो कई बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर उस टाइम पे साइन का हमें क्या ध्यान रखना है, मतलब कि साइन में क्या चेंजेस होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए बता रहा हूँ, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए। ठीक है।
LHS RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका टर्म और नंबर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड वो नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। मैंने दोनों एरो किए हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। मतलब कि अगर आप लेफ्ट से राइट साइड ले जा रहे हो कोई टर्म और नंबर को, और राइट साइड से लेफ्ट साइड ला रहे हो, दोनों में एक ही रूल अप्लाई होगा कि साइन ऑपोजिट करनी है हमें। अगर उसकी साइन पॉजिटिव हो तो ऑपोजिट साइड जाएगा तो साइन हो जाएगी नेगेटिव, अगर साइन नेगेटिव है तो ऑपोजिट साइड जाएगा तो हो जाएगी पॉजिटिव साइन, मतलब कि माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। सेम टू सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इसमें क्या होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका नंबर और टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड वो डिवीजन में जाएगा, मतलब कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अगर राइट साइड डिवीजन में है तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन, वाइस वर्सा। मल्टीप्लिकेशन में हो तो डिवीजन में, डिवीजन में हो तो मल्टीप्लिकेशन। सेम राइट टू लेफ्ट वही रूल अप्लाई होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो लेफ्ट साइड डिवीजन में आएगा, अगर राइट साइड डिवीजन में है तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों आपको याद रखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। साइन ऑपोजिट, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए वो टर्म अगर रिसेंटली लेफ्ट साइड हो कि राइट साइड हो, जो भी साइड हो, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो ऑपोजिट साइड उसका होगा डिवीजन। अगर वो डिवीजन में है अभी तो ऑपोजिट साइड होगा उसका मल्टीप्लिकेशन। अभी बेटा हम कुछ सिंपल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर हमें इक्वेशन में सिर्फ एडिशन की साइन दिखाई दे और सब्ट्रैक्शन की साइन दिखाई दे तो उस टाइम पे हमें क्या करना है। ठीक है, मान लो ये हमारा इक्वेशन है फर्स्ट, x प्लस 8 इक्वल टू 12, बराबर। इक्वेशंस कोई भी हो, मैं आपको एक जनरल शॉर्टकट बता दूं कि कोई भी इक्वेशंस जो ऐसे इस तरह के होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक अप्लाई करना है कि जो वेरिएबल है उसको एक साइड ले आओ और जो नंबर्स है उसको ऑपोजिट साइड पे ऊपर ले जाओ। मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक ही है तो x को मैं एज इट इज लेफ्ट साइड ही रखूंगा, बट नंबर्स जो थे वो दो थे। 12 ऑलरेडी राइट साइड है, 8 को अगर हम राइट साइड ले जाएंगे तो साइन उसकी हो जाएगी ऑपोजिट, जैसे हमने अभी समझा। तो प्लस 8 में से हो गया राइट साइड क्या हो गया, -8। अभी 12 -8 का आंसर हमें पता है क्या, 4। मान लो क्वेश्चन है y - 9 इक्वल टू 20, तो जैसे अभी मैंने बोला वेरिएबल को आप अकेला कर दो, नंबर को ले जाओ राइट साइड, तो -9 अगर राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा +9, और एंड 20 + 9 29। मान लो इस बार वेरिएबल है हमारा जो x वो राइट साइड है, नो प्रॉब्लम। लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल हमारा जो है वो पॉजिटिव रहे ऐसा आपको ट्राई करना है। अभी वो पॉजिटिव ही है, यस x इज पॉजिटिव, उसकी साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 5 जो है उसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, 5 इक्वल टू x, तो हम x इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। 15 इक्वल टू y - 3, सेम टू सेम उसके जैसा ही। y हमारा जो है वो पॉजिटिव है तो उसकी साइड चेंज नहीं करनी है, नंबर को हम ले आएंगे सभी नंबर को लेफ्ट साइड। 15 तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड है ही, -3 अगर इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +3, राइट साइड बचेगा सिर्फ y। 15 + 3 हो जाएगा बेटा 18, 18 इक्वल टू y, सो y इक्वल टू 18। ये सिर्फ मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए समझाया कि अगर लेफ्ट साइड एडिशन में है तो राइट साइड सब्ट्रैक्शन होगा, अगर सब्ट्रैक्शन में है तो ऑपोजिट साइड एडिशन। ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देखें हम,
तो मान लो फर्स्ट इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा है 3x इक्वल टू 9। अभी आप थोड़े बड़े हो गए हो, मतलब कि हर बार आपको ऐसी क्रॉस साइन दिखे तो ही मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 3 और x उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, आपको क्रॉस साइन नहीं दिखेगा, पर भी हम क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लिकेशन। तो अगर 3 और x मल्टीप्लिकेशन में है, मैंने आपको भी बोला था कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अल्फाबेट को आपको अकेला करना है। तो क्या होगा, 3 जो है उसको हमें राइट साइड ले जाना है। तो अभी मैंने रूल्स में आपको बताया था कि अगर आपका नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो ऑपोजिट साइड वो डिवीजन में जाएगा। तो 3 अभी लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड वो डिवीजन में जाएगा। एंड 9 डिवाइड बाई 3 का आंसर हमें पता है 3। 3 3 9। एक और देखते हैं, 5y इक्वल टू 20। सेम टू सेम 5 जो है वो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 5 ऑपोजिट साइड डिवीजन में जाएगा, तो आंसर आएगा बेटा 4। मान लो अल्फाबेट हमारा कोई सम में राइट साइड है, लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो उससे वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो जो रूल है बस वो अप्लाई करो। अभी 3 और x का क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 3 को ले जाना पड़ेगा ऑपोजिट साइड। अभी वो है मल्टीप्लिकेशन में तो ऑपोजिट साइड जाएगा डिवीजन में। 15/3 का आंसर x इक्वल टू 5। अभी मान लो ऑलरेडी डिवीजन में है, कुछ ऐसा है, इसको सॉल्व करना है। x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 10। तो जो रूल हम अप्लाई करते थे वही करना है कि x को हमें अकेला कर देना है। तो जो डिनोमिनेटर में 3 है उसको ले जाना पड़ेगा राइट साइड। तो अगर आपका नंबर डिवीजन में है तो राइट साइड वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो x का आंसर क्या आएगा 30। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ऑपोजिट साइड डिवीजन में, अगर डिवीजन में है तो ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन में। वो रूल आपका लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों और अप्लाई होता है। ऐसा है कुछ। तो हमें तो क्या करना है, सिंपल याद रखना है, y को अकेला कर दो सर। तो 2 जो है बेटा वो डिवीजन में है तो वो आएगा लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन में। तो हो गया y इक्वल टू 10। अभी मान लो इन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन आता है। ये मैंने आपको पहले सिर्फ इंडिविजुअल एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए समझाया, फिर इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन के लिए, इंडिविजुअल डिवीजन के लिए। चारों इंडिविजुअल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अभी मान लो इनमें से कोई कॉम्बिनेशन आता है, सब्ट्रैक्शन के साथ डिवीजन आएगा, एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन आएगा, कोई भी चारों में से कोई भी एक ऑपरेशन, एक से ज्यादा ऑपरेशंस कॉम्बिनेशन में आए तो हमें क्या करना है देखना। मान लो इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 4 इक्वल टू 10। तो इसमें हमेशा आपको याद रखना है कि पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो काम है उसको फिनिश करो, फिर ये 2 के बारे में हम सोचेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में, ठीक है। अगर कोई दो नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो उसको पहले खत्म करो। मतलब कि ये 2x वाला जो टर्म है वो एज इट इज रहेगा लेफ्ट साइड, नंबर्स चले जाएंगे राइट साइड। प्लस 4 अगर राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा -4, लेफ्ट साइड नो चेंज। 10 -4 का मैंने किया बेटा 6। अभी आपको कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन की साइन दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। तो अभी बारी आएगी बेटा मल्टीप्लिकेशन की, कि अगर हमें x को अकेला करना है तो 2 जो है वो एक्स्ट्रा है, वो हमें नहीं चाहिए। तो अगर 2 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो वो जाएगा डिवीजन में, क्योंकि मैंने बोला था जो मल्टीप्लिकेशन में हो वो जाएगा डिवीजन में। तो x होता है 3, x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3।
कॉम्बिनेशन में आया, एडिशन भी आया, इस सम में, इस इक्वेशन में एड मल्टीप्लीकेशन भी आया। मानो है 5x माइनस 11 इक्वल टू 29। क्या बोला था मैंने? पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन को खत्म करो, मतलब कि ये -11 है, उसको ले जाओ राइट साइड, तो हो जाएगा +11। अभी 29 + 11 ये होगा बेटा हमारा 40। अभी बारी आई मल्टीप्लिकेशन वाले की, तो 5 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो ऑपोजिट साइड जाएगा डिवीजन में, तो x का आंसर आएगा। अभी मान लो डिवीजन के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है, डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन है और यहाँ पे एडिशन, तो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी हो उसको खत्म करो, मतलब कि 2/3x एज इट इज रहेगा, 6 जाएगा राइट साइड तो होगा -6, 2/3x एज इट इज, इसका आंसर आएगा बेटा -4। अभी देखना, थोड़ा समझना, जो है 2 वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जो है वो x के डिवीजन में है। 2 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, 3 जो है वो x के साथ डिवीजन में। क्या मैंने क्या बोला था? वो डिवीजन में है, जो डिवीजन में है वो ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन करेगा, और जो ऑलरेडी लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में जाएगा। समझे? x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में था, कौन था? 2, तो वो राइट साइड डिवीजन में चला गया। x के साथ जो डिवीजन में था 3, वो राइट साइड मल्टीप्लिकेशन में चला गया। अभी हम यहाँ पे कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, माइनस तो बचेगा ही, तो -2 × 3, ये आया बेटा आंसर -6। अगर कॉम्बिनेशंस हो तो हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि इसके ही कुछ कॉम्बिनेशंस बना के कुछ स्पेशल केसेस अगर हमें देंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये फर्स्ट है 3x + 2 = x + 4, बराबर। अभी जो आगे हम समझे थे उसमें आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल एक ही बार आता था, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, इक्वेशन में वेरिएबल एक ही है x, बट वो 2 बार आ रहा है, उसके टर्म्स 2 है। तो क्या करना है आपको? एक साइड सभी x को ला दो और ऑपोजिट साइड सभी नंबर, बट उस टाइम पे आपको एक ध्यान रखना है कि x में जो बड़ा होगा, x के 2 टर्म है, एक है 3x, एक है x, मतलब कि दोनों में बड़ा कौन है? 3x। तो जो बड़ा है उसकी साइड चेंज नहीं करनी है, जो बड़ा है उसकी साइड चेंज नहीं करनी है, जो छोटा है उसको लेफ्ट साइड ले आओ, मतलब 3x जो है वो एज इट इज रहेगा, x जो है आपका वो लेफ्ट साइड आएगा तो -x। अभी बारी आई नंबर की, 4 जो है वो ऑलरेडी राइट साइड ही था, +2 राइट साइड आएगा तो -2। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि हमारे पिक्चर का हीरो अभी है बेटा वेरिएबल x, तो सब्ट्रैक्शन का आंसर पॉजिटिव कब आता है? जब हम हायर नंबर में से लोअर नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तब आंसर पॉजिटिव आता है। मतलब कि अगर हम 3x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा 2x आएगा, मतलब कि हीरो पॉजिटिव रहना चाहिए, इतना याद रखना। अभी रूल कौन सा आएगा? जो मल्टीप्लिकेशन में है वो ऑपोजिट साइड डिवीजन में, तो 2 / 2 हो जाएगा 1। मान लो ऐसा है x = 4/5 x + 10, तो ये 5 जो है उसको हमें लाना पड़ेगा लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड जो डिवीजन में है वो लेफ्ट साइड आएगा, 2x होगा 5x, राइट साइड बचा क्या? 4,
x प्लस 10, 5 इंटू एक्स 5x। अभी 4 जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के साथ। अगर नहीं आता तो मैं बताता हूँ, पहले 4 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 इंटू एक्स 4x एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40। अभी फिर से x के दो टर्म है, कौन बड़ा है? 5x इज ग्रेटर देन 4x, मतलब कि 5x रहेगा लेफ्ट साइड, 4x लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस, राइट साइड बचेगा नंबर। 5x माइनस 4x होगा x। 1x आता है बट आगे हम 1 लिखते नहीं है। चलो 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो जैसे मैंने बोला था, वेरिएबल जो है हमेशा एक्स वाई ही आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। ए टू जेड में से कोई भी वेरिएबल आएगा उसके हिसाब से रूल कोई चेंज नहीं होता, रूल वही रहेगा। अभी वेरिएबल वाले बेटा दो टर्म है, 5m एंड 3m। कौन सा बड़ा है? 5m। तो 5m की साइड चेंज नहीं हो, 3m को हम लाएंगे राइट साइड। अगर m वाले सभी टर्म राइट साइड आ जाएंगे तो नंबर्स को लाएंगे हम लेफ्ट साइड। मतलब -8/5 लेफ्ट साइड आएगा तो +8/5, 5m एज इट इज। 3m अगर राइट साइड आएगा तो -3m। जब तक एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई कैलकुलेशन है तब तक हम इसको नहीं छुएंगे, इसको टच नहीं करना है। पहले इसको खत्म करो। 5m माइनस 3m होगा 2m। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ भी बाकी नहीं है कि अब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को ध्यान में रखेंगे। तो क्या होगा, अगर m को हमें अकेला करना है तो 2 जो है उसको हटाना पड़ेगा। तो 2 बेटा जो है वो अभी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ऑपोजिट साइड मतलब राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड उसको हम ले जाएंगे तो वो जाएगा डिवीजन में। तो 5 तो ऑलरेडी था ही डिवीजन में, 2 भी डिवीजन में आ गया और राइट साइड बचेगा सिर्फ m। कट होगा यहाँ पे, 2 4 जा 8, क्या बचा? 4/5 इक्वल टू m। ये m का लास्ट आंसर आया। एट एक्स प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। देखो अगर ब्रैकेट के आगे कुछ मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था। 3 जो है पहले x से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -1 से। तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू -1 -3। इंटू मतलब का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, ये +7 रहेगा बेटा एज इट इज। एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है, आपको पता होगा। एक प्लस हो एक माइनस हो तो होता है सब्ट्रैक्शन। तो 7 माइनस 3 का आंसर आएगा, सब्ट्रैक्शन का आंसर 4। बट व्हाट अबाउट साइन? तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो, फर्स्ट वीडियो बनाया था, बेसिक मैथ्स का फर्स्ट वीडियो, कि अगर वो आपको नहीं आता तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको नहीं आएगा। पहले आपको वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में साइन कैसे चेंज होती है वो मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाया है, वो आप देख लेना। साइन जो है वो हायर नंबर की साइन होती है। आंसर तो हमारा 4 आ गया, बट साइन क्या होगी 4 की? तो जो दोनों में जो बड़ा नंबर था, हायर नंबर 7 था कि 3 था? 7 की साइन प्लस थी तो यहाँ भी आएगा +4। अभी भी मैंने क्या बोला था, दो टर्म वेरिएबल वाले हैं, दो टर्म कांस्टेंट है। तो वेरिएबल वाले जो है x वाले उसको हम ले लेंगे एक साइड और नंबर एक साइड। बट साइड चेंज करने के टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना था, x में बड़ा कौन है? 8x बड़ा है कि 3x? 8x।
तो 8x की साइड चेंज नहीं करनी है, वो एज इट इज रहेगा। जो छोटा होगा वो आएगा लेफ्ट साइड। ये 4 ऑलरेडी राइट साइड था, ये 4 राइट साइड जाएगा तो -4 होगा। सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा 5x। सब्ट्रैक्शन बेटा सिर्फ नंबर का होता है, ये सफिक्स जो है आपका x, उसमें कोई चेंज नहीं होता। कई बच्चे क्या करते हैं 8x - 3x मतलब कि x भी सब्ट्रैक्ट कर देते, आंसर आता है 5। ऐसी भी मैंने आंसर शीट देखी है। सब्ट्रैक्शन सिर्फ किसका होगा, आगे जो नंबर है उसी का सब्ट्रैक्शन होगा, पीछे x जो है वो एज इट इज रहेगा। 4 - 4 होगा 0। अभी हमें x का आंसर अभी नहीं मिला, कैसे लाएंगे x का आंसर। 5 जो है वो राइट साइड डिवीजन में जाएगा और 0 डिवाइड बाय 5 का आंसर आता है 0। चलो इसमें x वाले जो टर्म है उसको अगर हम ले आते हैं लेफ्ट साइड, नंबर जो है वो हो गए राइट साइड। -14 7/2 राइट साइड जाएगा तो -7/2। अभी यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसके डिवीजन में 2 है, 5x के डिवीजन में 2 नहीं है। तो इसको बोलते हैं बेटा एलसीएम। और एलसीएम कब आता है वो याद रखना, बीच में साइन होनी चाहिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन। कौन सी साइन, एडिशन सब्ट्रैक्शन बीच में साइन हो, एक का डिनोमिनेटर हो एक का डिनोमिनेटर ना हो, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम ना हो, उस टाइम पे एलसीएम का कंसेप्ट आता है। इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर एलसीएम नहीं आता तो पहले देख लो। जो जो रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरे सीक्वेंस में बना रहा हूँ, मतलब कि फर्स्ट वीडियो ऐसा था जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज। उसके बाद उसके ऊपर का स्टेप आया, ऐसे 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 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं, सिंपल मेथड में समझाता हूँ आपको कि जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो आप लिख दो। यहाँ पे हमें 2 चाहिए था डिवीजन में, तो मैंने डिवीजन में 2 लिख दिया। अभी मैथ्स में ऐसा वैलिड है कि जिस नंबर से आप डिवाइड करो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वो वैलिड है। तो जी यहाँ पे मुझे चाहिए थे 2 डिवीजन में, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, ऐसे ही ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हो जाएगा ये 10x/2 और यहाँ होगा 3x/2। राइट साइड भी सेम ही एलसीएम ही करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, इसके पास 2 नहीं है, तो जिसके पास 2 ना हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, तो ये भाई हो जाएंगे -28/2 -7/2। अभी देखो आप कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए हैं, तो मैं डिनोमिनेटर को कॉमन कर सकता हूं, इस तरफ भी डिनोमिनेटर कॉमन, अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो उसको भी आप कट कर सकते हो। अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सिंपल समझाता हूँ आपको। 7x/2 और यहाँ पे दोनों की साइन माइनस है, मतलब होगा एडिशन, तो 28 + 7 हम करेंगे तो 35 होगा, बट साइन आती है ऑलवेज हायर नंबर की। हायर नंबर है आपका -28, तो इसका आंसर भी आएगा माइनस। अभी जो कुछ भी ऑपरेशंस है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले हैं, तो मैंने आपको बोला था कि हमें x को अलग कर देना है, नंबर्स को अलग कर देंगे। तो
जो डिवीजन में है वो राइट साइड मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये 7 जो है मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड डिवीजन में जाएगा। तो सिर्फ बचेगा x, राइट साइड जो पहले था वो मैं एज इट इज लिख दिया मैंने, -30/2। ये 2 जो है वो डिवीजन में था तो राइट साइड गया बेटा न्यूमरेटर मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में। 7 जो था वो मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड गया नीचे मतलब डिवीजन में। अभी कटिंग पेस्टिंग 2 2 तो कट हो जाएंगे, ये 7 5 35 और आगे है माइनस, तो आंसर आएगा हमारा x इक्वल टू -5। अभी बेटा मान लेते हैं कि आपके इक्वेशन में एलसीएम आपको लेना पड़े, मतलब कि डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो उस टाइम पे हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे मैं इसकी जो टफ एग्जांपल्स है वो लेते जा रहा हूँ। पहले हमने बहुत सिंपल से स्टार्ट किया था। अभी इसमें 2 ऑप्शंस है। कई बार आपने टीचर को और किसी स्टूडेंट को ऐसे भी सॉल्व करते देखा होगा कि वो पहले एलसीएम कर देते हैं, लास्ट में साइड चेंज करते हैं, एक्स एक्स एक और नंबर नंबर ऑपोजिट साइड। एक मेथड ये भी है कि पहले आप एक्स वाले जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड ले आओ, नंबर नंबर को राइट साइड ले आओ और फिर एलसीएम अप्लाई करो। दोनों वैलिड है, दोनों में आंसर सेम आएगा, जो भी आपको इजी लगे आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि x वाले जो टर्म है उसको पहले मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा, नंबर नंबर राइट साइड। तो ये वाला एक x वाला टर्म है, ये वाला x है, तो 2x/3 ये पूरा आएगा लेफ्ट साइड तो हो जाएगा -3 ऑलरेडी राइट साइड था, +1 राइट साइड आएगा तो -1। अब एक का डिनोमिनेटर 3 है, एक का डिनोमिनेटर 15 है, तो 3 एंड 15 का आपको एलसीएम आना चाहिए। 3 1 3 5 एंड 5 1। एक और मैं आपको हिंट बता दूं कि अगर 3 और 15 में छोटा कौन सा है, 3। अगर आपका लोअर नंबर जो है वो हायर नंबर का एक फैक्टर हो, एक पार्ट हो, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15, यस, तो हमेशा याद रखना जो हायर नंबर है वही आपका एलसीएम बनेगा। आप आंख बंद करके एलसीएम उसको ले सकते हो। क्या बोला मैंने, अगर एलसीएम में जो भी 2 नंबर्स है उसमें से स्मॉलर नंबर जो है वो अगर हायर नंबर का एक पार्ट हो और वी कैन से वो एक उसका फैक्टर हो, तो उस टाइम पे हम हायर नंबर जो है उसी को डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, और अगर आप इस तरह से फाइंड करते हो एलसीएम तो भी आंसर सेम ही है। अभी 15 एलसीएम आया, मतलब क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, दोनों के डिनोमिनेटर में 15, तो ये भाई साहब के पास तो 15 है। प्रॉब्लम क्या है इसका, फर्स्ट टर्म का, तो अगर यहाँ 15 चाहिए तो मुझे 5 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। ऐसा मैथ्स में वैलिड है। बाकी के 2 टर्म में कोई चेंज नहीं, 3 - 1 2, तो ये 5 2 होगा 10x डिवाइड बाय 15 माइनस 7x डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 2। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर हम कॉमन लिख सकते हैं, 10x - 7x का आंसर आएगा बेटा 3x। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन की कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो अगर x को हमें अकेला करना है तो 15 जो है वो राइट साइड मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 3 जो है वो राइट साइड डिवीजन में जाएगा। ये 3 5 15 बचा क्या, 2 5 10, तो x का लास्ट आंसर आया 10। इसमें भी हम सेम ही करेंगे, पहले x वाले जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड ले आओ, नंबर नंबर राइट साइड, तो x/2
x-x/3, 1/4 ऑलरेडी लेफ्ट साइड है, ये माइनस वाला राइट साइड जाएगा तो सॉरी 1/4 ऑलरेडी राइट साइड है, -1/5 राइट साइड जाएगा तो +1/5। इसमें लेफ्ट साइड का एलसीएम अलग से करना पड़ेगा, राइट साइड का एलसीएम अलग से करना पड़ेगा। 2 3 दोनों का एलसीएम आएगा बेटा 6। ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में मुझे 6 सेट करना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं, जिसका भी मैथ्स पुअर है, अच्छा रिजल्ट नहीं आता, जो कोई भी मैथ्स से डरता है उसे इसी चीज़ में इम्प्रूव करना है। मैं कई साल से देख रहा हूँ, जिसको भी मैथ्स से डर लगता हो उसकी मैं जब भी आंसर शीट चेक करता हूँ ये सारी ही गलतियाँ होती है। जो 5th 6th 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में जो कुछ भी पढ़ना है उसमें अच्छे से अगर ध्यान नहीं दिया है तो वो पूरा पुअर रह गया है और इसकी इफेक्ट अभी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप ज़रा भी टेंशन मत लो, जो भी ये कुछ कंसेप्ट चल रहे हैं, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको देखते रहो, अपनी खुद की नोट्स बनाओ, ये सारा उसमें नोट डाउन करो। जो भी 8 10 15 टॉपिक्स होंगे वो हम कवर करेंगे जितना भी मेरे से हो पाएगा। उसमें भी आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यस सर मुझे समझ में आया, थैंक यू, एलसीएम मुझे आ गया, आज सिंपल इक्वेशन में पता चल गया, तो मुझे भी थोड़ा मोरल मिलेगा। मैं भी इंसान हूँ भाई, अब कुछ बोलोगे तो मुझे मजा आएगा। देखो 2 3 का एलसीएम होता है 6, मतलब कि दोनों के डिनोमिनेटर में मुझे 6 चाहिए। ये है यहाँ पे 6 नहीं है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगा तो 6 आएगा, 3 से। नीचे 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से। यहाँ भी मुझे 6 चाहिए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 से। नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से। समझ गए? पहले इसका भी एक और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, फिर आपको राइट साइड वाला समझाता हूँ। ये हो गया 3x/6 एंड 2x/6। अभी ये राइट साइड वाले जो दो टर्म है उसमें एक है 4 एक है 5। 4 5 का एलसीएम आएगा 20। अगर आपको नहीं आता तो एलसीएम पहले सीख लो। 4 5 का एलसीएम आया बेटा 20, दोनों का डिनोमिनेटर मुझे 20 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? ये भाई साहब के पास नीचे 4 है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से। ये भाई साहब के पास नीचे 5 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। क्या आया? 5/20, 4 1 जा 4/20। अभी डिनोमिनेटर कॉमन हो तो न्यूमरेटर में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बचेगा बेटा x डिवाइड बाय 6, यहाँ पे आएगा 9 डिवाइड बाय 20। अभी हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x को अगर आपको अलग करना है तो 6 को हमें ले जाना पड़ेगा राइट साइड। तो कौन सा रूल आएगा? 6 जो है अभी बेटा डिवीजन में है तो राइट साइड जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अगर कुछ कट होता है तो देख लो, 2 2 कट होगा, 2 3 जा, ये होगा 2 10 जा, ये 9 3 जा 27 डिवाइड बाय 10। 27/10 भी लिख सकते हो और आगे आपको तो 2.7 भी लिख सकते हो। ये समझ में नहीं आता फ्रैक्शन डेसिमल्स, तो इसके लिए भी एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी देखना। आगे देखते हैं। डिनोमिनेटर में है बेटा 2 2 एंड 6, तीनों के डिनोमिनेटर्स जो है सेम नहीं है, दो के सेम है, एक का सेम नहीं है। तो क्या करेंगे हम, देखना। एलसीएम नहीं आता तो इस तरह से तीनों नंबर को लिखते हैं। पहले 2 से डिवाइड होगा, 1 जा 1 जा 3 जा एंड 3 1 1 1।
और मैंने इसमें शॉर्टकट बोली थी आपको, क्या बोला था कि अगर स्मॉलर नंबर जो है वो आपके हायर नंबर का फैक्टर हो, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, तो 2 2 6 का एलसीएम क्या आएगा, ऑब्वियसली 6। तो तीनों के डिनोमिनेटर में मुझे 6 सेट करना है। यहाँ पे 2 है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 3 तो ऊपर भी 3। यहाँ पे भाई पे 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 तो ऊपर भी 3। ये भाई साहब के पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 6 है तो उसको हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहेगा। ये बनेगा बेटा 3n/6 माइनस 3 3 9n/6 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसको हम कॉमन लिख सकते हैं। अभी जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले n है ये +3n है, ये +5n है, तो उसको पहले आप ऐड कर दो। 3n + 5n हो जाएगा 8n। 9n को हम नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8n - 9n, समझे? तो इसका आंसर आएगा, सब्ट्रैक्शन तो 1n होगा बट 1 हम आगे लिखते नहीं है, सिर्फ n लिखते हैं। बट हायर नंबर कौन सा है, 9n। 9n नेगेटिव है तो n भी नेगेटिव आएगा। अभी 6 जो है वो राइट साइड मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। -n इक्वल टू 126, तो n इक्वल टू -126। ये आपका लास्ट आंसर आया। अगर एलसीएम हो तो क्या करते हैं ये मैंने आपको बताया बेटा। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसा आपको कभी दिखे तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये 4 जो है वो लेफ्ट साइड न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3x जो है वो राइट साइड न्यूमरेटर के साथ, मतलब कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर न्यूमरेटर में 2 टर्म हो, बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन की कोई साइन हो, तो पहले आपको उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और 4 आएगा मल्टीप्लिकेशन में, मतलब कि उसको मैं आगे लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3x। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम 4 को पहले 8x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर -3 से, तो ये होगा 32x, 4 3 12, 3 2 6x। अभी x को एक साइड ले आओ, नंबर को एक साइड। 6x लेफ्ट साइड आया तो -6x हो गया, -12 राइट साइड गया तो +12, तो 32x - 6x ये आपका कुछ होगा 26x, राइट साइड 12। 26 जो है वो राइट साइड जाएगा डिवीजन में। अगर 2 2 हम कट करते हैं तो x का लास्ट आंसर आएगा 6/13। यहाँ पर भी सेम 5 जो है लेफ्ट साइड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, 2 - 6y जो है राइट साइड न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। अभी मैंने बोला था आपको कि ब्रैकेट में लिखो, नेक्स्ट स्टेप में इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हम करेंगे। चलो अभी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई, पहले 3y से फिर 4 से, यहाँ भी पहले 2 से फिर 6y से मल्टीप्लाई, तो 5 3 15y, 5 4 20। यहाँ पे 2 2 4 और मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस होता है माइनस। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी साइन चेंज का रूल अलग है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी साइन चेंज में रूल अलग होता है, याद रखना। चलो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आए,
-2 मल्टीप्लाई बाय -6, तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस होता है +6 बेटा, इंटू वाई वाई। अभी y वाले दो टर्म है, वेरिएबल वाले कौन सा बड़ा है 15y, तो 15y लेफ्ट साइड ही रहेगा, 6y को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 20 को माइनस राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस, इसमें बचेगा क्या 9y, दोनों की साइन माइनस से मतलब होगा एडिशन, बट साइन आती है हायर नंबर की तो -24, 9 अभी मल्टीप्लिकेशन में था तो राइट साइड डिवीजन में गया, अगर कुछ कट होता है तो देख लो, 8 3 जा नीचे 3 3 जा, तो अगर 3 3 हम कट करेंगे तो लास्ट आंसर बचेगा -8/3।